हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन अबाउट अंडर द स्किन। मूवी के शुरू में हम एक बाइकर को देखते हैं जो अपनी बाइक को एक जगह पर रोकते हुए झाड़ी में से एक लाश को निकालता है और फिर उसे एक वैन की डिग्गी में डाल देता है। डिग्गी के अंदर मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम लॉरा है वो उस लड़की के कपड़े उतार कर खुद पहन लेती है और इसके बाद वो बाइकर लॉरा को वैन समेत एक सिटी में छोड़ देता है, जहाँ से लॉरा सीधे एक मॉल में जाती है और कुछ ड्रेसिंग और मेकअप का सामान खरीदती है। सामान खरीदने के बाद वो खुद को उससे सजा लेती है और वैन लेकर पूरी सिटी में घूमने लगती है। सिटी में घूमते वक्त वो जानबूझकर कई अनजान लोगों से रास्ता पूछती है और उसकी और अनजान लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि लॉरा का इरादा उनको अपनी वैन में बैठाना है, पर हर मिलने वाला व्यक्ति उसे रास्ता तो बताता है पर उसकी वैन में नहीं बैठता। ऐसे करते करते ही लॉरा काफी लोगों से बात करती है और उनमें से एक लड़का उसकी बातों में भी आ जाता है, जिसके बाद लॉरा उसे अपनी वैन में बैठाती है और अपने घर ले आती है। घर के अंदर आते ही लॉरा अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे देखकर वो लड़का भी अपने कपड़े उतारने लग जाता है और धीरे धीरे लॉरा की ओर बढ़ने लगता है। वो जैसे जैसे उसकी ओर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो जमीन में धंसता जा रहा था। उस लड़के के पूरी तरह से जमीन में धंस जाने के बाद लॉरा वहाँ से चली जाती है और शहर में जाकर फिर से अपना नया शिकार ढूंढने लगती है। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो अगले दिन बीच पे जाकर एक लड़के के ऊपर चांस ट्राई करने लगती है। लेकिन जब वो उसे अपनी बातों में उलझा रही थी तभी उन्हें दो कपल डूबते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी मदद करने के लिए वो लड़का जल्दी से पानी में कूद जाता है। लेकिन वो उन्हें बचा तो नहीं पाता बल्कि खुद उल्टा बेहोश हो जाता है। लॉरा इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़के के सर पर जोर से एक पत्थर मारती है और उसे अपनी वैन में बिठाकर ले जाती है। रात को उसी जगह पर वो बाइकर फिर से आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो वहाँ आता है और वहाँ डले सारे कपड़े उठाकर ले जाने लगता है और जब वो वहाँ से जा रहा था तभी हम वहाँ उन कपल्स के बच्चे को देख पाते हैं जो पानी में डूब गए थे। वो बच्चा वहाँ अकेला रो रहा था पर वो बाइकर उसकी मदद करने के बजाय उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम लॉरा को फिर से देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसी हुई थी। वो अपनी वैन में बैठी ही थी कि तभी एक लड़का उस पर लाइन मारता है, जिसे लॉरा अपना अगला शिकार समझते हुए उसका पीछा करने लगती है। वो उसका पीछा करते करते एक बार में आ जाती है जहाँ काफी ढूंढने पर उसे वो लड़का मिल जाता है और उस लड़के के साथ भी वही होता है जो बाकी लड़कों के साथ हुआ। लेकिन इस बार हम जमीन के नीचे का नजारा देख पाते हैं जो कि एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी भी साधारण इंसान की स्किन आसानी से गल जाए। और लॉरा के पिछले विक्टिम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसे अभी अभी डूबा हुआ लड़का अपनी आंखों से देखता है। एक और लड़के को ठिकाने लगाने के बाद लॉरा वैन में बैठकर अपने नए शिकार को ढूंढने लगती है, जहां वो एक बार फिर से एक ट्रैफिक में फंस जाती है और तभी एक आदमी उसे एक रोज गिफ्ट करता है, जिसे लॉरा एक्सेप्ट कर लेती है। पर वो देखती है कि उस रोज पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था, जिसे लॉरा ऐसे देखने लगती है कि उसने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी खून को देखा ना हो। खैर, इसके बाद लॉरा एक और आदमी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसे भी ठिकाने लगा देती है और वो अपने अजीब से कमरे में ही थी कि तभी वो बाइक राइडर जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वहाँ आता है और लॉरा को चेक करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लॉरा को नहीं बल्कि उसकी स्किन को चेक कर रहा था। उसकी सर्चिंग पूरी हो जाने के बाद लॉरा वहाँ से शहर में टहलने निकल जाती है, जहाँ वो चलते चलते अचानक गिर जाती है। और चौंकाने वाली बात ये थी कि लॉरा गिरने के बाद खुद से उठ भी नहीं पाती, इसलिए वहाँ से गुजर रहे लोग उसे सहारा देते हैं और खड़े होते ही लॉरा वहाँ से आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे सड़क पर एक आदमी जाता हुआ दिखता है और लॉरा उसे लिफ्ट देने के बहाने अपनी वैन में बैठा लेती है। लेकिन जब वो आदमी अपने चेहरे से टोपी को हटाता है तो हम देख पाते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इतना अजीब चेहरा होने के बावजूद भी लॉरा उससे डरने की बजाय उसे सिड्यूस करने लगती है और वो उसकी बातों में आकर उसके पीछे पीछे उसी कमरे तक चला जाता है जहाँ बाकी लोग गए थे और उसके साथ भी वही होता है जो बाकियों के साथ हुआ। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग थी, क्योंकि उस अंधेरे से कमरे में लॉरा अकेली नहीं थी बल्कि एक क्रिएचर उसके जस्ट सामने खड़ा था जो लगातार उसे घूरे जा रहा था। पर लॉरा अपना काम पूरा करने के बाद वहाँ से चली जाती है और हम अगले सीन में उस आदमी को फिर से देखते हैं जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो नेक्ड हालत में शहर की ओर बढ़ रहा था और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। खैर, इसके बाद हम लॉरा को फिर से देखते हैं और वो इस बार फॉग में गाड़ी रोकते हुए फॉग को गौर से देखने लगती है और दूसरी ओर वो राइडर लॉरा को ढूंढ रहा था, क्योंकि लॉरा गलती से उसकी पहुंच से दूर चली गई थी। ऐसे करते करते लॉरा वैन से दूर एक होटल में चली जाती है और जब वो वहाँ केक खाकर देखती है तो वो उसे तुरंत उगल देती है। इसके साथ ही वो जगह उसके लिए नई थी, इसलिए वो कुछ समझ न आने पर एक बस में चढ़ जाती है। लॉरा को देखकर बस का ड्राइवर हैरान था, क्योंकि उसने इतनी ठंड में भी कोई स्वेटर नहीं पहना था। इसके साथ ही जब लॉरा ड्राइवर की बातों का कोई जवाब नहीं देती तो उसके पीछे बैठा आदमी उसे भटका हुआ समझकर अपने घर ले जाता है और घर लाकर वो लॉरा की बहुत केयर करता है, जैसे कि उसे खाना देना, टीवी दिखाना और यहाँ तक कि खुद का एक कमरा सोने के लिए उसे देता है। रात होते ही लॉरा उसके जाने के बाद अपनी बॉडी को चेक करने लगती है और वो ऐसा क्यों कर रही थी इसके बारे में हमें मूवी के लास्ट में पता चल जाए।
जाएगा। एक और लॉरा के गुम हो जाने की वजह से वो राइडर अभी भी उसे ढूंढ रहा था। दूसरी ओर वो आदमी लॉरा को घुमा रहा था जिसने उसे अपने घर में सलाह दी थी, और लॉरा को घुमाने के बाद जब वो उसे अपने घर लाता है तो लॉरा उसके सामने आंखें बंद कर बैठ जाती है, जिसे वो लॉरा का एक इशारा समझते हुए उसे किस करने लगता है। और किस करते हुए जब वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो लॉरा उसे अपने ऊपर से हटा देती है और तुरंत लैंप से अपने मेन पार्ट को चेक करने लगती है। जिसके बाद वो वहाँ से कहीं दूर एक फॉरेस्ट में टहलने निकल जाती है, जहाँ उसे एक फॉरेस्ट गार्ड मिलता है जो लॉरा को उस जंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, जिस पर लॉरा उसे थैंक यू बोल आगे बढ़ जाती है और एक शेल्टर में जाकर रेस्ट करने लगती है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जो उसे जंगल में मिला था उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उससे दूर भागकर उसके ट्रक में छुप जाती है। और जब वो उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो उससे गलती से गाड़ी का हॉर्न दब जाता है, जिस वजह से वो गार्ड उसे स्पॉट कर लेता है और साथ ही उसका पीछा करने लगता है। इस बार वो उसे दबोचकर उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है, पर जब लॉरा उससे बचकर खड़ी होती है तो वो उसे देख हैरान रह जाता है, क्योंकि लॉरा के कपड़ों के साथ साथ उसकी स्किन भी फट गई थी जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इसलिए वो गार्ड वहाँ से भाग जाता है और उसके जाने के बाद हम लॉरा को अपनी स्किन उतारते हुए देखते हैं और हम देख पाते हैं कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक एलियन थी। और जब तक वो अपनी स्किन को देख रही थी तभी उसके पीछे से वो गार्ड आकर उस पर पेट्रोल छिड़कते हुए उसमें आग लगा देता है, जिससे लॉरा की भागते भागते ही मौत हो जाती है। और हम मूवी के लास्ट में उसी राइडर को फिर से देखते हैं जो अभी भी लॉरा को ढूंढ रहा था और वो भी एक एलियन था।